नमस्कार दोस्तों। आ, कई वीडियोस के साथ आपके सामने मैं आ चुका हूं। कई चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं। अभी बीच में एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप नीट क्वालिफाई करने की कंडीशन में अपने आप को नहीं पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के ज़रिए अपने प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपना करियर मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं, जिसके लिए कतई ज़रूरी नहीं कि आप नीट क्वालिफाई करें। इसमें ऑप्टीमेट्री पे हम लोग बात कर चुके थे, ऑप्थेल्मोलॉजी पे बात होनी थी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी का जो लेक्चर मुझे बनाना था वो कल आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बातें हमको करनी है, करियर कैसे बनेगा, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, किस तरह से आई केयर में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करता है, ये बहुत सारे डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर ये डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो वीडियो मैं पोस्ट करूँगा उसमें करेंगे। आज बीच में एक वीडियो लेकर के मैं ज़रूर आपके सामने आया हूँ और उसको लाने का एक रीज़न भी ये था कि एक सवाल बार बार मेरे सामने आ रहा है कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद बहुत आने लगती है। और ये समस्या कोई नई नहीं है, ये शुरू से है। जब से बच्चों ने पढ़ाई शुरू की है नींद का आना तब से चालू है। लगातार ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब बच्चे आप पढ़ने बैठते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है, या तो सब्जेक्ट बोरिंग होता है तो शायद इसलिए नींद आती है, या सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो हम अपने आप को ऑकवर्ड और बोर फील करना शुरू कर देते हैं, शायद इसलिए हम स्लीपी फील करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है रात भर जग करके पढ़े होते हैं तो अगले दिन जब पढ़ने बैठते हैं तो रात में नींद कम लेने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसका असर अगले दिन दिखाई देता है। हम पढ़ने बैठते हैं, हम ड्राउजीनेस फील कर रहे होते हैं, हम स्लीपी फील कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं ये स्टडी को बहुत बुरी तरह से हैम्पर करती हैं, राइट। अच्छा है क्या, अगर हम थोड़ा सा इसको बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि स्लीप हमारे डेली रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पर जागने के बाद एनर्जी को लूज़ करना शुरू करती है तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम अपने आप को स्लीपी फील करना शुरू करते हैं, ड्राउजी फील शुरू करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो चुक जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं और बॉडी लेथार्जिक होना शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं ये सिग्नल्स स्लीप आने के तौर पर हमारे सामने आना शुरू होते हैं और हम सोना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि सोना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद हम नहीं लेंगे तो हम ना तो मेंटली फ्रेश फील करेंगे ना फिजिकली फ्रेश फील करेंगे। यानी जिस तरह से हमारे डेली रूटीन में खाना है, बाकी रूटीन वर्क हैं, पढ़ना है, बाकी सारे काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं वो हैं, उसी तरह स्लीप भी हमारे डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मगर चूंकि पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, हमारे ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होता है, हमको ये फील हो रहा होता है कि अगर हम ऑन टाइम नहीं स्टडी करेंगे तो हम कहीं ना कहीं क्लास में या कंपटीशन में अपने प्रतियोगी साथियों से पिछड़ना शुरू कर देंगे। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है और पढ़ाई में अगर हम पिछड़ने लगते हैं तो इसको कवर करने के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम देते हैं ये कई बार ऐसा होता है कि हमारी नींद में से काटा हुआ समय होता है जो हम दे देते हैं। अब हम उस समय ये बात नहीं समझ पाते कि हम अपनी नींद कम करके क्या नुकसान कर रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें पूरी एनर्जी चाहिए होती है, पूरा फोकस चाहिए होता है, पूरी मेंटल फिटनेस चाहिए होती है, फिजिकली हम पूरी तरह से फिट हों तभी हम पूरा फोकस कर पाएंगे। अब एक्स्ट्रा पढ़ाई की बात आ जाती है, एक्स्ट्रा बर्डन की बात आ जाती है, एक्स्ट्रा मेहनत की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम और कहीं तो समय काट नहीं पाते हैं। तो हम समय कहाँ से काटते हैं, अपने सोने के समय में से समय काटते हैं और वो समय पढ़ाई को देते हैं। असर क्या होता है कि 7 घंटे की नींद की जगह आपने 5 घंटे की नींद ली, 4 घंटे की नींद ली, और इसका असर क्या होगा, जो आपने आज किया इसका असर आपको नेक्स्ट डे के रूटीन में दिखना शुरू हो जाएगा। अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं सर मैं रात भर जग के पढ़ता हूँ। मेरा ये मानना है कि ठीक है, बिल्कुल पढ़िए, रात में जगना है, आपको लगता है कि आप रात में फोकस कर सकते हैं, रात में बेहतर पढ़ सकते हैं, आप रात में जग लीजिए। मगर जो नींद से चुराया हुआ समय इसे कहीं तो पूरा करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, बैटरी पूरे मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देती है, मोबाइल को लाइव रखती है। जैसे जैसे बैटरी खत्म होती है मोबाइल बंद होने की तरफ बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब बैटरी 1% रह जाती है तो नोटिस आ जाता है कि भैया आप हमको चार्ज कर लो, नहीं चार्ज करोगे तो मैं बंद हो जाऊंगा। अगर उस समय उस नोटिस को हम अवॉइड कर देते हैं, हम मोबाइल को चार्जर पे नहीं लगाते, चार्ज नहीं करते हैं तो मोबाइल बंद हो जाता है, डेड हो जाता है। यही फंक्शन बिल्कुल हमारे साथ भी है। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं ये अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहते हैं और इस एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए हमें स्लीप की ज़रूरत होती है, हमें अपनी नींद की ज़रूरत होती है, एक परफेक्ट नींद की, साउंडलेस नींद की ज़रूरत होती है। अच्छा, नींद में एक चीज़ और भी है, एक खास बात ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी आधी अधूरी सी नींद लेते हैं।
लेटे, आधा घंटा लेटे, हल्की सी आँख खुल गई, फिर सोने की कोशिश की, फिर आँख खुल गई, फिर सोने की कोशिश की, फिर आँख खुल गई। कई बार ये इसलिए भी होता है कि बहुत सारे तनाव, बहुत सारे दबाव हमारे ऊपर होते हैं। पढ़ाई को लेकर के होता है, कल टेस्ट है, ये भी दबाव हो सकता है, परसों एग्ज़ाम है, ये भी दबाव हो सकता है, कल होमवर्क पूछा जाएगा, ये भी दबाव हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे और भी दबाव हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मेंटल स्ट्रेस और टेंशन की कंडीशन में दूसरे कारणों से भी होते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार में कोई दुर्घटना घट गई है, घर में माँ बाप में से किसी एक ने बहुत ज़ोर से डांट दिया है, वो टेंशन दिमाग में है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसको आप इस तरीके से लीजिए कि हमने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, है 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे में कम से कम 20 बार हमने स्विच ऑफ स्विच ऑन किया है, तो वो कहीं ना कहीं चार्जिंग को इफेक्ट करेगा, राइट। यानी एनर्जी का जो फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा। यही चीज़ हमारे साथ सोने के वक्त है। सोने का मतलब हम चार्जिंग पे लगे हुए हैं, हम अगले दिन फुल डे काम करने के लिए अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, और इस बीच में कई बार स्विच ऑफ ऑफ होगा। कहीं अचानक से किसी ने टीवी चला दिया ज़ोर की आवाज़ से, नींद डिस्टर्ब हो गई, घर में शोर होने लगा, नींद डिस्टर्ब हो गई। तो साउंडलेस स्लीप भी अगर नहीं है, तो भले ही आप 7 घंटे सोने लेटे हो, मगर अगर आप साउंडलेस स्लीप पे नहीं हैं, अगर आपको बिना किसी व्यवधान के सोने का मौका नहीं मिला है, तो वो अधूरी नींद भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। अब नींद आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट, मगर इनको नींद जो आ रही है उन बहुत सारे कारणों का इलाज क्या हो सकता है ये भी हमें जान लेना ज़रूरी है। तो आज वही डिस्कशन हम लोग करने वाले थे, जिसमें सबसे पहली चीज़ है गेट एनफ स्लीप। अब इसका मतलब क्या है? एनफ स्लीप मतलब मेरी बॉडी को फुल एक्टिवेट होने के लिए कम से कम 7 घंटे चार्जिंग पे रहना है, यानी 7 घंटे की नींद हमको चाहिए। तो ये नियम आपको बनाना पड़ेगा कि आपको वो 7 घंटे हर 24 घंटे में पूरे करने हैं। और ये पूरा करने के लिए अगर आपको ये लग रहा है कि हमको रात में 2 बजे तक जगना है, सुबह 6 बजे उठ जाना है, यानी कि हम 4 घंटे सोने वाले हैं, तो जो बचे हुए 3 घंटे हैं वो दोपहर में आपको पूरे करने पड़ेंगे, शाम को आपको पूरे करने पड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं उस 24 घंटे में वो 7 घंटे आपको पूरे करने पड़ेंगे। इस बात को गांठ बांध दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पेंडिंग है कोर्स, अच्छा मालूम है, हम सिलेबस में पिछड़ रहे हैं, मालूम है, बैकलॉग है, मालूम है, बहुत सारा होमवर्क है, मालूम है, मगर ये सब अगर हम आधी नींद के बाद उठ करके करना शुरू करेंगे तो हम फोकस से कर नहीं पाएंगे, ये वैसे भी नहीं होने वाले हैं। तो बेहतर है कि सारी चिंताओं को किनारे रख करके 7 घंटे कम से कम पूरी शांति के साथ आप सोइए। अपने आप को जब उठा हुआ पाएंगे आप अपने आप को 7 घंटे बाद जब आप उठेंगे तो आपको अपने आप फील होगा कि आप बहुत मेंटली फ्रेश भी हैं, आप फिजिकली फ्रेश भी हैं। तो पहली बात तो ये है कि 7 घंटे का स्लीप टाइम बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, स्मॉल ब्रेक्स कीप यू रिचार्ज। हम पढ़ने बैठे, हमने आज शेड्यूल बनाया कि हम 4 बजे पढ़ने बैठेंगे और 9 बजे तक लगातार पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन में 5 घंटे लगातार बैठे रहने से बॉडी जो है वो अनकंफर्टेबल जोन में चली जाती है, और वो अनकंफर्टेबल जोन लगातार आपको पुश करता है कि आप अपनी पोजीशन बदल लें, आप उस जगह से उठ जाएं या हट जाएं। और कहीं ना कहीं जब ये थकान आपके शरीर में महसूस कर रहे होंगे आप, तो पढ़ते वक्त भी ये थकान अगर आपके शरीर में है तो पढ़ाई पे फोकस नहीं करने देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक साथ 5 या 6 घंटे स्ट्रेस में नहीं पढ़ें, एक 1.5 घंटे 2 घंटे के छोटे छोटे पार्ट बना लें और उन ब्रेक्स में स्टडी करें। तो ये जो 15-15 मिनट का हम ब्रेक लेंगे बीच बीच में, ये हमको नींद आने से रोकेगा, ये हमको फिजिकली जो कंफर्ट जोन हमको चाहिए उसमें बनाए रखेगा, हम अनकंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। कंज्यूम कैफीन, अ बिट ऑफ टी और कॉफ़ी कैन मेक यू फ्रेश, येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चाय और कॉफ़ी की आदत डाल लें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इससे अपने आप को डिपेंडेंट कर लें, मगर हाँ ये बिल्कुल देखा गया है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई काम करते रहें और आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना चाहें, तो ये जो कैफ़ीन शब्द यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना, कैफ़ीन, ये चाय में भी होता है और कॉफ़ी में भी होता है, और ये हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है, ये हमारे फोकस को बढ़ाता है। तो कई बार जब हम अपने आप को बहुत लेथार्जिक महसूस करते हैं तो थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा कॉफ़ी हमें फिर से जगा देती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो रात में पढ़ना चाहते हैं, जिनको रात में पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो क्या करते हैं, थर्मस में थोड़ी सी चाय बना के रख लेते हैं, हल्की सी नींद आती है, 2 घूंट चाय निकाल लेते हैं, 2 सिप ले लेते हैं, फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और करने लगते हैं। तो आप कैफीन का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व इन सम ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ टू कीप डाइवर्ट योर माइंड। अब मैं पढ़ने बैठा, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, अगर मैं बायो का हूँ तो फिजिक्स में बहुत बोरिंग फील होगा, अगर मैं बायो का हूँ तो फिजिक्स मेरे लिए टफ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो, मगर मैक्सिमम बच्चों के लिए होती है। केमिस्ट्री किसी को बोरिंग लगती है, किसी को मैथ बोरिंग लगती है, किसी को बायो रटना बहुत बोरिंग लगता है। अब आप उस काम में लगातार लगे हैं, 2 से 3 घंटे का शेड्यूल आपने बना रखा है। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप लगातार 2 से 3 घंटे किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जूझेंगे जहाँ पर आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, जहाँ पर अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उधर से मन हटना शुरू होगा, आपका दिमाग अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। ऐसे में नींद आना एक
कारक हो सकता है, नींद आना एक सूचक हो सकता है इस बात का कि आप धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन से निकल करके अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं। तुरंत बंद कर दीजिए किताब, उसी वक्त 10 मिनट के लिए वहाँ से उठिए। अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक से बहुत रिलैक्स फील करते हैं, 5-10 मिनट म्यूज़िक सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम घर में अपने परिवार वालों के साथ 5-10 मिनट बैठ के गपशप कर लेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, वैसा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और तरीका ज़्यादा अच्छे से रिफ्रेश कर सकता है, आप उस तरीके पे चले जाइए। मगर ये ध्यान रखना है कि ये ब्रेक जो है ये 10 मिनट से 15 मिनट का ही हो, इससे ऊपर का ना हो। तो किसी और एक्टिविटी में जा सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आपको लिखने का शौक है कुछ लिख लीजिए, आपको कुछ और करने का मन कर रहा है आप कर लीजिए। वो 10 से 15 मिनट आपको उस पर्टिकुलर माइंडसेट से बाहर ले आएंगे, रिफ्रेश कर देंगे और रीफोकस कर देंगे, ताकि आप जब दोबारा बैठे तो फिर से फोकस के साथ पढ़ सके। फिर गेट सम फ्रेश एयर एंड लाइट। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। देखिए, पढ़ाई करते वक्त हमारा ब्रेन फुल एक्टिवेट होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होगी कि हमारा जो ब्रेन है ये पूरी बॉडी में जितना ब्लड होता है, जब ये प्रोसेस कर रहा होता है तो उसका मोर देन 70% ब्लड कंज्यूम करता है इस प्रोसेस को करने के लिए। जब ब्लड का सर्कुलेशन उस तरफ जाना शुरू होता है तो बाकी बॉडी हमारी डल हो जाती है। डल होने पे क्या होता है, हम फिर से थकान महसूस करते हैं, हम फिर से नींद महसूस करते हैं। अब गलती क्या है? गलती ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, हम कमरा सब तरफ से बंद कर लेते हैं, फ्रेश एयर अंदर नहीं रह जाती, ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। अगर गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, सुपर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। ठंड का मौसम है, कमरा बहुत चिल होने लगता है। या आप प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट नहीं करते हैं, आप विंडोज़ खोल करके नहीं पढ़ते हैं, आप प्रॉपर लाइट जला के नहीं पढ़ते हैं। बहुत डिम लाइट में किसी किताब को लेके आप 15 मिनट पढ़ के देखिए, 15 मिनट बाद आपको बड़ा अजीब सा लगने लगेगा, आपको थकान सी महसूस होने लगेगी, क्योंकि आंखों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा होगा जो टेक्स्ट आपके सामने रखा है उसे पढ़ने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको अगर अपने आप को पढ़ते वक्त नींद से बचाना है, कमरे में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, कमरे में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें रहेंगी, आप इनको करके देखिए। 1 हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा कि केवल ये 2 चेंज कर लेने से ही नींद आने का सिलसिला कम होना शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। कीप द एनवायरनमेंट कूल, योर स्टडी एम्बियंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्टडी एंड कीप अवे फ्रॉम स्लीप। देखिए, एम्बियंस का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण है। एम्बियंस वातावरण का एडवांस रूप है। एम्बियंस मतलब वो पर्टिकुलर कंडीशंस जो आपने अपने चारों ओर क्रिएट कर रखी हैं, जो आपको कंफर्टेबल महसूस करा सकती हैं। आप जिस तरह से बैठ के पढ़ने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस पोजीशन में बैठ के पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं कि आप टेबल चेयर पे ही पढ़ाई करें। आपको लगता है कि आप बेड के ऊपर एक छोटी सी चौकी रख सकते हैं, उसके ऊपर कॉपी किताब रख करके पढ़ सकते हैं और वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको उस कंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा, जिस कंफर्टेबल जोन में आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अपने पीक पर होती है और आपको फोकस करने में पूरी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक अ नैप, छोटा रिचार्ज व्हेन इट बिकम्स एसेंशियल। छोटा रिचार्ज से बड़ा सिंपल सा मतलब है। छोटा रिचार्ज से मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें अप्लाई कर लेने के बाद भी अपने आप को नींद से बचा नहीं पाते, अपने आप को सोने से रोक नहीं पाते। अब जब स्थिति ये हो जाए कि साहब अब आंखें खोलने की हिम्मत ही नहीं रह गई, अब हम पूरी कोशिश करके हार गए और बिना सोए अब इसका कोई इलाज नहीं है, किताबें बंद करिए, अलार्म 15 से 20 मिनट का सेट करिए, आंख बंद करके लेट जाइए। एक 15 से 20 मिनट का, 30 मिनट का एक छोटा सा नैप ले लीजिए। ये नैप आपके बॉडी मसल्स को रिलीज़ कर देगा, आपके मेंटल फटीग को दूर कर देगा, आपको रिलैक्स मोड में ले आएगा और आप अपने आप को रिचार्ज महसूस करने लगेंगे। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो नैप आप ले रहे हैं, अगर ये स्टडी के दौरान ले रहे हैं, पहली बात तो ये कि स्टडी के दौरान नैप लेने की कंडीशन तभी आएगी जब आप अपनी प्रॉपर 7 आवर स्लीप टाइम से अलग जा रहे होंगे। 7 घंटे की जो नींद आवश्यक है वो नहीं ले रहे होंगे, तभी पढ़ाई के दौरान वो स्थिति आएगी कि साहब अब तो हम टाल नहीं सकते, अब तो हम सो ही जाएंगे, ठीक। मगर अगर हम 7 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो पहली संभावना ये बहुत कम हो जाती है कि पढ़ाई के दौरान ऐसी स्थिति हो कि आपसे नींद न टाली जा सके। मगर अगर फिर भी ऐसा है तो एक छोटा सा नैप, एक 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम का स्लीप टाइम आपको वापस रिचार्ज कर देगा। फिर हम आते हैं हैव अ स्नैक। देखिए होता क्या है कि पढ़ाई करते वक्त हमारा सारा फोकस पढ़ाई पे होता है, हम हर चीज़ पढ़ाई से संबंधित सोच रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट खुला होता है उससे संबंधित बातें दिमाग में होती हैं, वो फॉर्मूले दिमाग में चल रहे होते हैं, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहे होते हैं, कुछ भी और हम सोचने और समझने की स्थिति में नहीं होते। तो जब पूरा फोकस एक ही तरफ होता है, कंसंट्रेशन एक ही तरफ होता है, तो हम अपनी फुल एनर्जी के साथ लगे होते हैं। जब ये फुल एनर्जी हमारी इम्प्लीमेंट हो रही होती है हमारे स्टडी में, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी का जो लेवल है ये डाउन होना शुरू होता है। आप बगल में थोड़े से स्नैक रख लीजिए, आपको चिप्स खाना पसंद है आप रख लीजिए, आपको दाल बोट पसंद है रख लीजिए, आपको बिस्किट्स पसंद है आप रख लीजिए, जो आपको खाना पसंद है वो बगल में रख लीजिए, राइट। फ़ायदा क्या होगा?
पढ़ते वक्त जब फुल फोकस के साथ आप पढ़ेंगे, एनर्जी थोड़ा थोड़ा सा रिलीज होगी, आप अपने आप को लो एनर्जी के साथ महसूस करना शुरू करेंगे। आपने चिप्स के 2 पीस उठाए, मुंह में रखे, उनको खा लिया, ज़बान का टेस्ट चेंज हुआ, थोड़ी देर के लिए दिमाग बटा, तो जो फटीग डेवलप हो रहा था वो रिलीज़ हो गया। उसके रिलीज़ होते ही आप वापस रिचार्ज हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि पढ़ाई के दौरान बीच बीच में कुछ खाते रहें, कुछ अपना पीते रहें, कुछ एनर्जी से रिलेटेड ड्रिंक अपने पास रख लीजिए, पीते रहिए। आगे बढ़ते हैं, डू सम एक्सरसाइज। देखिए, ये बात बार बार कही जा रही है कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो एक्सरसाइज से कई बार बहुत दूर होते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारा इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है कि पढ़ने के अलावा कुछ और करें, इस बात का टाइम नहीं निकलता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप जिम ज्वाइन करिए, आप चले जाइए 3 घंटे के लिए जिम में कसरत कर लीजिए, आप बिल्कुल ग्रेट खली की तरह हो जाइए। मैं उस फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस एक्सरसाइज की जो 5 से 10 मिनट आप घर पे भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्किपिंग कर लीजिए, जिसको हम रस्सी कूदना कहते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश रखने के लिए घर में ही छत पे चले जाइए, थोड़ा सा दौड़ लीजिए। आपको लगता है कि दौड़ने लायक छत में जगह नहीं है, आप नीचे उतर जाइए, 5 मिनट की वॉक कर लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी करते रहिए जो आपके बॉडी फिटनेस को मेंटेन रख सके, ताकि आप जब भी पढ़ाई के दौरान अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, ये महसूस करने की स्थिति जो बनती है, ये चूंकि आप अनफिट कहीं ना कहीं होते हैं इस वजह से बनती है। तो जो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आप करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन कर देंगी और आप अपने आप को फिजिकली फिट रख पाएंगे। नींद से बचने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा उपाय है। फिर आता है यूज़ मेडिकेशंस। देखिए, नींद आना जनरली शरीर के थक जाने से पैदा होता है। जब हमारा एनर्जी बिल्कुल डाउन होता है, हम नींद के डिमांड करते हैं, हमारा दिमाग हमसे कहता है कि अब सो जाओ, हमारा शरीर हमसे कहता है कि अब हम नहीं चलना चाहते, हमें रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको सो लेना होता है, आप रिचार्ज कर लेते हैं। मगर ये केवल बायोलॉजिकली नहीं होता है, कई लोगों में ये जेनेटिकल भी होता है। ठीक, कई लोगों की फिजिकल फिटनेस को लेकर प्रॉब्लम होती है तो ऐसा होता है। कई लोगों को अनिद्रा रोग यानी न सोने वाली बीमारी, नींद ना आने वाली बीमारी भी हो जाती है। ये अगर इस तरह की कंडीशंस में आप गुजर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप चाह करके भी लेटे हैं सोना तो नहीं सो पा रहे हैं, आप बहुत थके हैं, लेटे हुए हैं, आँख बंद कर लिए फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी होता है, कहीं ना कहीं ये टेंशन स्ट्रेस भी होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में पिछड़ने से जो डिप्रेशन पैदा होता है उसकी वजह से भी होता है। कई बार घर के माहौल में जो गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं उससे पैदा होने वाला तनाव जो होता है वो भी आपको इस तरफ ले जाता है। कई बार आपके जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नींद कम आती है या नींद बहुत ज़्यादा आती है। अगर इस तरह की कंडीशंस आपके साथ हैं कि आप इन सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद, इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद भी आप अपने आप को सोने से नहीं रोक पा रहे हैं, बॉडी लगातार सोने के लिए आपसे डिमांड कर रही है, तो फिर ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर, एक मैच्योर डॉक्टर, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिकेशन प्रोसेस में जाएँ। लास्ट में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए, मुझे नहीं पता इस बात से कितने लोग सहमत होंगे, मगर मेरा ये मानना है कि योग एक ऐसी चीज़ है जो आपको वेल ट्यून्ड करती है। आप अगर कुछ ना करें, सुबह 2-3 योगासन जो ज़रूरी हैं उनको कर लें, आप चले जाइए कहीं भी योग की किताब उठा लाइए, आपको अपने आप को मेंटली और हेल्दी फिट रखने के लिए किन किन तरह के योगासनों की ज़रूरत है दिया होता है। आप 5 से 10 मिनट वो योगासन कर लें, प्राणायाम कर लें। ठीक, श्वसन क्रिया को बेहतर करने के लिए भी कुछ योग होते हैं, वो आप करते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बॉडी को रीट्यून्ड कर देता है, ये बॉडी को रेडी कर देता है, फिट कर देता है। तो अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आपको मेडिकेशन में जाना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नींद एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है अपना लक्ष्य हासिल करने में। नींद एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ करने में। नींद एक ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए जो आपको अपने सारे सपनों से दूर ले जाए, अपने सारे टारगेट से आपको दूर ले जाए। तो नींद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये कम आए तो भी तकलीफ़ है, ज़्यादा आए तो भी तकलीफ़ है। कम आएगी, बॉडी फिजिकली फिट नहीं होगी, दिमाग मेंटली फिट नहीं होगा, आप इरिटेटेड रहेंगे, आपका स्वभाव बदलेगा, आप चिड़चिड़े होते चले जाएंगे, आपका ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी से बात करने में मन लगेगा। ज़रूरत से ज़्यादा आएगी, आप लेज़ी हो जाएंगे, आपको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आएगी, आप पढ़ाई पे कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको परेशान करता है, राइट। तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, किताब खोलते ही नींद आ रही है,
जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है जो अपना काम कर रही है, उस नेगेटिविटी को दूर करना ज़रूरी है। तो नींद से जुड़ी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, अगर उनको दूर करना है तो सिंपल इन चीज़ों को फॉलो करना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा करने वाली चीज़ नहीं है जो मैंने आपसे बताई है, ये सब बहुत छोटे छोटे से काम हैं, इनको करके आप अपनी स्लीप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको पास ऑन की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने डेली रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप एमबीबीएस मतलब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई आपसे समय मांगेगी। कई बार ये समय आपको कई चीज़ों से चुरा के देना होगा, मगर इन सब के बावजूद, सारे दबाव के बावजूद, सारे प्रेशर के बावजूद एक चीज़ दिमाग में फिर भी रखनी है कि 6 से 7 घंटे की कम से कम नींद आपको 24 घंटे में निकालनी है। ये नहीं निकल रही है, इन तरीकों को अपनाइए। इन तरीकों से कोई हल नहीं मिल रहा है, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, प्रॉपर मेडिकेशन में जाइए, कुछ योग क्रियाएं शुरू करिए, योग करना शुरू करिए। निश्चित तौर पे आप अपने स्लीप टाइम पे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, हफ्ता 10 दिन करके देखिए। अगर इसका कोई इफेक्ट होता है, आपको लगता है इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी ही कोई और समस्या भी है जो आपको पढ़ाई में या आपको अपने डेली रूटीन वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो भी ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँ। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे बात बंद करते हैं। और रही बात ऑप्थेल्मोलॉजी की, जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में कही थी, तो उसको लेकर के कल मैं आपके साथ सामने आ जाऊँगा। ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, कौन से कोर्सेज होते हैं, कहाँ कोर्सेज होते हैं, किन कॉलेजेस से कोर्सेज होते हैं, क्या फ़ीस होती है, इनको करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, करियर का स्कोप क्या क्या होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर हम जाकर के एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, हमारे पास अर्निंग रिसोर्सेज क्या होंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी बातें कल आपको ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर में मिल जाएंगी, वीडियो में मिल जाएंगी। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।